अब बात अगली खबर की, क्योंकि ड्राइवर के घर मिला है खजाना। काला साम्राज्य, भ्रष्टाचार। अब पहली तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। बीरभूम में छापा पड़ा तो हर तरफ पैसा ही पैसा, उसका अंबार कहिए नजर आया। तस्वीर देखिए जरा, गिनते गिनते हाथ थक गए, मशीन को बुलाना पड़ा। और ये जो भाई साहब की तस्वीर देख रहे हैं आप, चश्मे वाले, एक तो मुख्यमंत्री हैं, दूसरी जो तस्वीर है ये आरोपी हैं। ये बताया जाता है कि सिर्फ ड्राइवर हैं, लेकिन अब अंदाजा लगाइए क्या क्या मिला है। आगे आपको पूरी डिटेल्स हम रखने जा रहे हैं, सुनिए। इतने पुलिस वाले, इतने जो कर्मचारी हैं और मशीन्स को वहां पर काउंटिंग के लिए तैनात करना पड़ा। सिर्फ नोट ही नहीं, भारी मात्रा में सोना भी वहां से बरामद किया गया है। बताइए कितना? 15 किलो सोना। ये जब्त किए गए सोने की तस्वीर देख रहे हैं आप, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। 15 किलो सोना है। अब सोचिए, नोट लोग जेब में रखते हैं या वॉलेट में रखते हैं, ये बोरे में रख रहे थे भाई साहब। आरोपी ने कैश को बोरियों में बंद करके रखा था। कहा जा रहा है कि नोट से भरी 35 बोरियां बरामद हुई हैं। 35 बोरियां, ये देखिए। जैसे एडवर्टाइजमेंट की दुकान पर लिखा रहता है गद्दे ही गद्दे, तो ये इनके यहां बोरियां ही बोरियां हैं, नोटों से भरी। बीरभूम पश्चिम बंगाल की तस्वीर। आगे बढ़ते हुए अगली जो तस्वीर है और अगली जो कड़ी है जोड़कर आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि अब आपको दिखा रहे हैं एक मकान। ये वो घर है जिसमें कैश का खजाना मिला है। काला साम्राज्य, भ्रष्टाचार। छापेमारी हुई तो छापेमारी के बाद जरा देखिए कैसे बक्सों में भरकर कैश लेकर जाया गया। তুমি দেখতে পাচ্ছ আমার ভিডিও জার্নালিস্ট কার্তিক কিন্তু তুমি দেখতে পাচ্ছ আমার ভিডিও জার্নালিস্ট কার্তিক। अब समझिए पूरा मामला। पश्चिम बंगाल पुलिस जब बीरभूम के एक घर में छापा मारने पहुंचती है तो वहां मौजूद हर किसी की आंखें खुली की खुली रह गई, जिसे कहते हैं फटी की फटी आंखें। अब क्योंकि घर के अंदर का जो नजारा है किसी खजाने से कम तो नहीं था। कमरे के भीतर नोटों से भरी बोरियां और बेतहाशा सोना वहां से बरामद हुआ, 15 किलो। सबसे चौंकाने वाला यह था कि यह घर पूर्व सरकारी ड्राइवर का था, जिसने कुछ दिन पहले ही स्वेच्छा से अपनी नौकरी छोड़ दी थी। छोड़ेगा भी कैसे नहीं। और रिटायरमेंट के बाद उसे 35,000 रुपए सिर्फ पेंशन के तौर पर मिल रहे थे। वो एक सामान्य से दिखने वाले 2 मंजिला घर में रह रहा था और इसी सामान्य दिखने वाले इस घर में 35 बोरियों में 28 करोड़ रुपए कैश मिला है। कैश इतना ज्यादा कि नोट गिनने की 5 मशीनें मंगानी पड़ी, बुलानी पड़ी। जबकि दावा है कि इतने नोट गिनते गिनते मशीनें तक जवाब देने लगी, हाथ तो छोड़ दीजिए। भारी कैश के साथ ही इस पर 15 किलो सोना वहां से बरामद हुआ, जब्त हुआ। 1 किलो की 14 सोने की छड़ें हैं, 100 ग्राम के 10 सोने के बिस्किट जब्त हुए हैं। कुल मिलाकर सोना और नगद 50 करोड़ से ज्यादा का आंका जा रहा है अब तक। बरामद किए गए इस काले खजाने का मालिक मीनार मंडल है, जो नौकरी छोड़ने के बाद रिश्तेदार के अवैध कारोबार में लग गया था। बीरभूम जिले में उससे रेत और पत्थर खनन का कारोबार शुरू किया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर मीनार मंडल को अरेस्ट कर लिया गया है और साथ ही इस काले खजाने को, काले कारोबार को लेकर जांच चल रही है। हालांकि इसका और भी कुछ नाम है, मीनार मंडल के अलावा कहानी कुछ और भी है, बताएंगे। इस पूरे मामले पर सियासत बेहद गर्म है, नेताओं का क्या कुछ रिएक्शन है, सुनिए। ऐसे कई लोग हैं यार, इन्हीं लोगों के कारण भारत बंगाल के जो जिले हैं, बीरभूम जैसा, मुर्शिदाबाद जैसा, पुरुलिया जैसा, बांकुड़ा जिला का विकास नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ की जो रिसोर्सेस है वो इन्हीं लोगों ने लूटा है इतने साल। ठीक है, जिसका पास इलीगल रुपए होंगे वो गोल्ड होंगे, वो तो एक्शन लेना ही है, ये तो एक्शन होगा ही। लेकिन क्वेश्चन ये है, अभी 3 महीना हो गया है नया सरकार का, इतने दिन रिकवरी नहीं हुआ। ऐसा ही जो लोगों का पैसा लूट किया, समाज का पैसा, सरकार का भी तो टैक्स लूट हुआ है।
जो सरकार का ट्रेजरी में आना चाहिए था वो लूट होकर उसका घर में और उसका नेतृत्व का घर में पहुंचा वो पैसा। तो ये अभी नहीं चलेगा। अभी जो लोग इस तरह का बिजनेस के साथ, दुर्नीति के साथ युक्त है, हम लोग का जीरो टॉलरेंस है। लीगल करप्टेड एक आदमी है और बीरभूम करप्शन का भूमि था। अभी आप देखेंगे बीरभूम में जो भी करप्शन हुआ, इतने करोड़ों करोड़ रुपया जो सोना जो मिला है उसमें वहाँ से, तो इसका कार्रवाई होगा। और हमारा मुख्यमंत्री ने, हमारा प्रधानमंत्री जी बोला है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। किसी के घर से इतना सारा मतलब कि पैसा और गोल्ड बरामद होना, ये एक बहुत ही बड़ी बात है, बहुत सीरियस गंभीरता से लिया जा रहा है। जो भी इसमें इन्वॉल्व है सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।